दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग से डे क्लोजिंग तक मैं आपके लिए समय समय पे दिशा दर्शन करता रहा। एक एक लेवल को मैंने आपके लिए प्रेडिक्ट किया, आपके सामने रखा और हर उस लेवल को तोड़ने के बाद मैंने 3 चैनल्स आपको बना के दिए और हर चैनल को तोड़ने के बाद मेरे दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद आपको मिला है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो डे एंड तक। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो सारी चीजें मैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर जोड़ रहा हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ जुड़िए। जितने मेरे रिटेल छोटे आपके जैसे मेरे जैसे ऑप्शन बायर्स है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें मैं उसके ऊपर कर रहा हूं। 1 रुपए का भी उसके अंदर मेरा कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं है कि आपके जेब का पैसा मेरे जेब में ट्रांसफर हो। आज मेरे कितने सारे दोस्तों ने महाप्रसाद पाया है, कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। खास करके उन लोगों को यह बात अच्छे से पता चले कि भैया मैं मेरे चैनल के ऊपर कोई भी बकवास नहीं करता हूं और ना ही किसी के पैसे अपने जेब में ट्रांसफर करने के लिए कोई काम करता हूं। कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत मैंने 19 सालों में कमाया है उसके जरिए किसी का 2 पैसे का फायदा हो जाए। अब दोस्तों यहां से आगे बाजार की क्या चाल रहेगी, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड वाले मेरे दोस्त क्या करें, क्या मार्केट के अंदर अब यहां से आगे और शार्प फॉल हम देख सकते हैं, एक एक करके सारी चीजों का हम इस आज के वीडियो में समाचार लेंगे। बहुत ही जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं। देखिए, अगर आप अभी निफ्टी का चार्ट मेरे सामने ये देख रहे हो, कल के वीडियो में ही मैंने कहा था कि भैया ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन चुका है और ये किस तरह से वर्कआउट करेगा इसके बारे में भी कल चर्चा की थी। अगर डेली चार्ट में बात की जाए ना, तो आज चार्ट में एक पैटर्न जो बना है, इस पैटर्न को डेली चार्ट पैटर्न में बना है, इसे बेयरिश एनगल्फिंग कहा जाता है और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न होता है। पर अगर आप देख रहे हो तो मार्केट उसी लेवल पे आके अटक रहा है जहां इसके पहले अटका था। क्या यहां से रिवर्स करेगा, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है? तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, बड़ा वाला अभी के लिए तो नो। रीजंस भी दूंगा, रीजंस भी एक एक करके दूंगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जैसे 2-3 बार इसी लेवल से ये बाउंस बैक कर गया, जैसे यहां से किया, जैसे यहां से किया, ठीक है, ये बाउंस बैक अभी क्यों नहीं हो सकता, उसके एक एक करके मैं सारे रीजंस आपके सामने रखूंगा। पर अब पहले तो लेवल्स को समझ लेते हैं कि किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। क्लोजिंग हुआ है 23,883 पे। और देखिए दोस्तों, मेरे चैनल में आप पहले मेरे 15-20 दिन से वीडियोस को देखिए, चेक कीजिए, क्रॉस चेक करिए, आप देखोगे मैंने बहुत ही जेन्युइनली मेरा व्यू रखा है, बहुत ही जेन्युइनली। जब सारे मार्केट में सभी लोग कहा है मंदी के बारे में आपके सामने सारी चीजें रख रहे थे, तब भी मैं कह रहा था अभी भी मार्केट सुधरा नहीं है। अब देखिए लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो कल के लिए जरूरी लेवल है 23,850, अच्छे से याद रखिए। निफ्टी अगर इसे नीचे निकाल देता है 23,850 को, तो जो सबसे पहले उसके बाद जो दर्शन हो सकते हैं, आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो 23,770 पे एक पड़ाव है जहां रुक सकता है। फिर से कह रहा हूं, यह पड़ाव है, रुक सकता है। अगर यहां निकाल दे, अगर यहां निकाल दे तो मैं आपसे कहता हूं सीधे पहले दर्शन 23,600 और इसके आगे नेक्स्ट दर्शन 23,530। जी हां, इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए आने वाले कुछ दिनों के लिए, ठीक है। ये आने वाला वीक तो और थोड़ा पैनिक, आने वाले कुछ दिन और 2-3 दिन पैनिक हो सकते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, वीकली एक्सपायरी खत्म होने जा रही है। ये आखिरी वाले वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, खास करके कल का बैंक निफ्टी का आखिरी वाला एक्सपायरी है और बाकी बच्चे सारे भी एक एक करके सब समाप्त हो जाएंगे, वीकली एक्सपायरी वाला डेटा खत्म। अब ध्यान रखिए, हां, इसके अलावा अभी ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर बहुत से रूमर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई करोड़ में आंकड़े दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, सारी बकवास बातें हैं।
मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कोई वीडियो के अंदर उसके बारे में चर्चा नहीं की। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा, शायद आपको पता ही नहीं होगा। मुझे पता है, पर बकवास बातों पे चर्चा करने पे कोई क्या मतलब है। 20 तारीख के बाद में आप खुद ही देखिए कितने बदलाव होते हैं। ठीक है, तो ऊपर के लिए क्या लेवल जरूरी है। अब यहां से ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है, सिंपल सी बात है, वो है 24,000। जी हां, ये लेवल काट के होल्ड करना है, होल्ड करना है कुछ समय के लिए अच्छा खासा। तो पहला लेवल मिल सकता है 24,120। दूसरा लेवल ये अगर निकाल दे तो 24,250, ये निकाल दे तो 24,330। ठीक है, इन लेवल्स को भी अच्छे से ध्यान में रखिए ऊपर के लिए। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा, पर मुझे तो नहीं लगता कल के लिए इसके ऊपर के लेवल्स की मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, हाँ, निफ्टी में और एक बात है, ये मैंने जो आपके सामने ड्रॉ किया है, ये 20 डेमा है। ये 20 डेमा को भी ये बहुत ही डिसाइसिवली काट के नीचे निकल चुका है। तो अब आपके चार्ट पे भी इसे लगा के रखिए, जब तक डिसाइसिवली इसे ऊपर क्रॉस नहीं करता है ना, बाइंग वाली खुजली शांत रखनी है, शांत रखनी है। मेरे बहुत से दोस्त अभी मुझे पूछे, सर जी क्या करना है, क्या? शांति से बैठो भैया, पैसे बनाए रखो, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना अपना पैसा अभी बना के रखा है, रखो अपने पास ही, सस्ता मार्केट मिलेगा। ठीक है, तो ये अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहां ना बहुत ही होशियारी से काम चल रहा है। मैं आपसे कहूं होशियारी से, ये खिलवाड़ वाला खेल चल रहा है यहां पे। आज अगर आपने देखा होगा तो HDFC बैंक, आप देखिए मेरा टेलीग्राम निकाल के, मैं बहुत जेन्युइन व्यूज देता हूं दोस्तों मेरे टेलीग्राम के ऊपर भी, कोई भी भयानक बातें नहीं करता हूं। सिंपल सिंपल आपने देख लीजिए, मैंने मॉर्निंग में प्रॉपर तरीके से कहा था कि भैया ये जो हमारा इंजन है ये ठंडा हो रहा है, और वहां से आप देखिए कितना तगड़ा मूव बैंक निफ्टी के अंदर मिला है। क्या है, फंडामेंटल बहुत मैटर करते हैं। पर ये खेल कैसे चल रहा है, इन्होंने ICICI को अभी हाथ में रखा है। अब किस लिए रखा है पता नहीं, सिंपल सी बात है। तो आप ध्यान रखिए, ये बार बार ना इस लेवल पे आके अटक रहा है ना। अगर आप देख रहे हो तो ये 51,000 पे आके ना अटक रहा है। अब अगर सिंपल है, अभी 150 पॉइंट ऊपर है, फिर भी मैं अभी बता देता हूं, अगर ये कल काट देता है 51,050 को डिसाइसिवली नीचे, 51,000 को ही कंसिडर कर लीजिए, काट देता है, तो देखिए पहला लेवल जो मिल सकता है वो है 50,800। ठीक है, 50,800 याद रखिए। इसे अगर निकाल दे तो 50,600, इसे निकाल दे तो 50,400। आप कहोगे यार आप क्या भयानक डेटा दे रहे हो, ध्यान में रखिए और कल मुझे बताइए। अगर नीचे निकलता है तो सीधा 200 पॉइंट से काम चलेगा, यह ध्यान में रखते हुए ही काम करें। और टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम तो मैं आपके साथ रहूंगा ही। ठीक है, यह बात भी याद रखिए। आज जितना निफ्टी ने मूवमेंट दिया ना नीचे का, बैंक निफ्टी ने रोके रखा है, क्योंकि उसका रीजन भी है। उसका रीजन है दोस्तों, आज के लिए मैं आपको बताऊं, अभी भी आज इवनिंग में इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। महंगाई से पहले बाजार सस्ता, ऐसे लिखना वाला था मैं आज का थंबनेल, पर मैंने रोका खुद को। ये होने वाला है, ये अभी बाकी है। मैंने कल ही कहा, जब मार्केट हमारे खुद के वजह से मूवमेंट कर रहा हो इस तरह की, और हमारा ही कोई एक छोटा चीज भी दिक्कत में आ जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ये 6% के ऊपर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी भी फूड इन्फ्लेशन की वाट लगी पड़ी है, प्याज लोगों को रुलाने वाला है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो एक तो रीजन मैंने क्लियर कर दिया भैया, ये दिक्कत करेगा। प्रोबेबिलिटी है कल ओपनिंग में ही अच्छा खासा गैप डाउन मिले, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर आज रात में इन्फ्लेशन का डेटा, जैसे मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी है, उसी तरह से आता है तो इसे भी याद रखिए। पर भैया कुछ बोल नहीं सकते। देखिए हमारे यहां अब ऐसे चल रहा है कि शॉक पे शॉक मिल रहे हैं, ये भी मैं जोड़ दूं, नहीं तो आप कल कहोगे कि यार कल बहुत उछल रहे थे। भैया हमारा मार्केट या हमारे मार्केट में अभी आज के दिन में कुछ जो काम चल रहा है वो बहुत ही अलग चल रहा है ना। मतलब जब हम सोच भी नहीं रहे थे, जब हमारे मार्केट में कुछ भी सस्ता नहीं था, तब इन्फ्लेशन सस्ता था।
समझ रहे हो। और जब सारा मार्केट कंसिडर कर रहा हो कि 6% के ऊपर का इन्फ्लेशन होगा, प्रोबेबिलिटी इन्फ्लेशन ही सस्ता हो जाए, तो भैया इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। पर जहां तक ये बात है, अगर ऐसे होता है 6% के ऊपर आज इन्फ्लेशन दिखा देता है ना, मैं कहता हूं जितना है उससे भी थोड़ा ऊपर भी दिखा देता है, 25 या 50 बेसिस पॉइंट भी, इतना थोड़ा भी, तो भी मार्केट इसे पसंद नहीं करेगा, तो भी मार्केट गया समझिए। तो ऊपर की लेवल समझ लीजिए, ये तो हुई नीचे की लेवल बैंक निफ्टी की। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, यहां से ऊपर के लिए जरूरी है 51,250 को ऊपर डिसाइसिवली काट के होल्ड करना। एक्चुअली 300 ही है, क्योंकि 300 जाके फिर से नीचे आया आज, पर 250 कंसीडर कर लीजिए। 250 निकाल देता है, पहला लेवल 51,450, और ये जो है ये हर्डल का लेवल है 450। अगर 450 ये डिसाइसिवली निकाल देता है तो 51,700 तक के रास्ते खुल जाते हैं, पर उस समय मार्केट की सिचुएशन अलग होगी। मैं रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर सारी चीजें आपको जोड़ दूंगा। ध्यान रख रहा है इंजन पे, दूसरे छोटे वाले इंजन पे, उसके नीचे वाले छोटे वाले इंजन पे, ये ध्यान रखते हुए काम करना। बैंक निफ्टी हमें दिन भर गाइड करेगी, कल एक्सपायरी भी है, अंडशंड काम भी होगा, ये भी ध्यान में रखते हुए चलिए। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और आखिर में और एक दो बातें जोड़ूंगा जो मार्केट के इस मूवमेंट को मैं जो बोल रहा हूं इसे जस्टिफाई करेगा। देखिए लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, तो अभी 23,900 पे ही कुछ हद तक, मैं कह रहा हूं कुछ हद तक पुट राइटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसी लेवल पे अच्छा खासा कॉल राइटर आज जुड़ा है, अच्छा खासा कह रहा हूं, 90 रुपए के प्रीमियम पे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो तगड़ा कॉल राइटर जुड़ा हुआ है 24,000 पे, और ये यही सोच के जुड़ा हुआ है कि भैया कल क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो है निफ्टी की बात। अब निफ्टी में यही मैं बोल रहा हूं कि इसलिए इसको 24,000 क्रॉस करके टिकना पड़ेगा तो ऊपर की बात हो सकती है। अदरवाइज अगर ये काट देता है डिसाइसिवली 23,850 को, तो भैया फिर यहां पर भी बैठा ही हुआ है थोड़ा थोड़ा पुट राइटर, सारे अपना अपना घर नापेंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, जो कि कल की हीरो है और आज की जीरो थी, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान दे, ठीक ठाक सा कॉल राइटर जो है 51,200 पे और 51,300 पे 100 पॉइंट के अंतराल से 51,500 तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कॉल राइटर से। पुट राइटर की बात करें तो भैया पुट राइटर वैसे तो देखा जाए तो इसी लेवल पे कुछ हद तक पुट राइटर अभी ऐड है, सिंपल है। और इसके नीचे 51,000 पे अच्छा खासा पुट राइटर ऐड है। मैं फिर से कहूं पुट राइटर, कॉल राइटर तो वहां है ही नहीं, नदारत है। तो इसका मतलब यह है भैया कि अगर ये कल 51,000 को नीचे निकाल देना तो अच्छा खासा लॉन्ग अनवाइंडिंग, वैसे तो लॉन्ग में उतना ज्यादा डेटा बचा नहीं है, पर फिर भी तगड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग इसमें बन सकता है, और तगड़े नीचे के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा एफआईआई का आज का आंकड़ा भी तगड़ा आने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी बेच ही रहे हैं। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। और मैं जो बोल रहा हूं, आज का ट्रिगर इन्फ्लेशन का मार्केट के लिए बनेगा तगड़ा कल के लिए, ठीक है। ओवरऑल इन सारी चीजों को देखा जाए तो अभी भी कल के लिए, जैसे मैं कह रहा हूं, ओपनिंग के बाद में हमें स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है कि किस तरह से काम करना है, पर ओपनिंग लग रहा है एक ठीक ठाक सा गैप डाउन हो सकता है। ओवरऑल आज का एनालिसिस, ये रिसर्च और जो रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ में जुड़ा रहा, आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, एक लाइक ये जो एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।